दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम को जिसका नाम है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। इस पोएम को लिखा था दोस्तों एमिली डिकिंसन ने। दोस्तों यदि हम बात करें एमिली डिकिंसन की तो इनका जन्म 10 दिसंबर 1830 में हुआ था और इनकी डेथ 15 मई 1886 को हुई थी। दोस्तों एमिली डिकिंसन जो हैं ये एक अमेरिकन पोएटेस हैं और इन्होंने तमाम उम्र कभी भी दोस्तों अपनी लाइफ में शादी नहीं की थी, ये कुंवारी ही रही थी। दोस्तों एमिली डिकिंसन एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, एक बहुत ही फेमस पोएट हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में लगभग दोस्तों 1800 पोएम्स को लिखा था, लेकिन इनके जीते जी करीब 12 पोएम ही दोस्तों पब्लिश हो पाई। इनके मरने के बाद ये सारी की सारी पोएम्स इनकी बहन ने पब्लिश कराई थी। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे और समझते हैं इसके की फैक्ट्स को। सबसे पहला की फैक्ट है दोस्तों, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट इज ए लिरिक पोएम बाय एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन। देखिए दोस्तों जब हम एमिली डिकिंसन को पढ़ते हैं तो इनका नाम हमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ मिलता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि किसी राइटर का कंप्लीट नेम वो पूछ लें, तो मैं आपको बता देता हूं एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन जो है दोस्तों इनका कंप्लीट नेम है और इनकी जो पोएम है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट एक लिरिक पोएम है। दोस्तों इस पोएम को 1859 में लिखा गया था और इस पोएम को दोस्तों 1864 में पब्लिश करा दिया गया था। लेकिन एक खास चीज, ये पोएम एमिली डिकिंसन ने लिखी तो थी, लेकिन जब इसे 1864 में पब्लिश कराया गया था तो ये पोएम इनके नाम से पब्लिश नहीं हुई थी। इस पोएम को किसी भी नाम से उस टाइम पर पब्लिश नहीं कराया गया था, ठीक है। तो इस पोएम को गुमनाम ही पब्लिश कराया गया था। इस पोएम के अंदर दोस्तों आपको 3 स्टैंजास देखने के लिए मिलेंगे। कितने स्टैंजास देखने के लिए मिलेंगे? 3 स्टैंजा देखने के लिए मिलेंगे और हर एक स्टैंजा के अंदर कितनी लाइन्स हैं? 4 लाइन हैं। तो 12 लाइनों की ये छोटी सी पोएम है, लेकिन एमिली डिकिंसन की सबसे इंपॉर्टेंट पोएम्स में से एक पोएम ये भी है, ठीक है। तो इस पोएम के दोस्तों टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बता देना चाहता हूं ताकि ये पोएम आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाए। वो क्या बात है कि इस पोएम के अंदर हमें ऐसी चीजें देखने के लिए मिलेंगी कि जिस आदमी को सक्सेस बड़ी आसानी से मिल जाए, सफलता बड़ी आसानी से मिल जाए, उस आदमी को सफलता की जो अहमियत है, जो सफलता की कीमत है वो पता ही नहीं होती। सफलता की जो कीमत है वो किसको पता होती है? जिस इंसान को सफलता बहुत ही मेहनत करने के बाद मिली हो, या फिर उस इंसान को पता होती है जिस इंसान ने बहुत मेहनत की हो लेकिन उस मेहनत करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली हो। तो इस पोएम के अंदर हमें ऐसी ही चीजें दोस्तों देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो शुरू करते हैं पहले स्टैंजा से। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। यहां पर इन 2 लाइनों में कहा गया है कि सक्सेस हमेशा स्वीट जो लगती है, स्वीटेस्ट जो लगती है वो उन्हीं लोगों को लगती है जिन लोगों को लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं मिली हो। जिन लोगों को सक्सेस आसानी से मिल जाती है उन लोगों को तो सक्सेस की वैल्यू का पता ही नहीं होता। तो उन लोगों को पता होती है सक्सेस की वैल्यू जिन लोगों को ये सक्सेस कभी मिली नहीं होती। टू कॉम्प्रीहेंड ए नेक्टर रिक्वायर सोरेस्ट नीड। यहां पर दोस्तों कॉम्प्रीहेंड का मतलब है समझना। किस चीज को समझना है, किस चीज को अच्छे से जानना है? नेक्टर को। नेक्टर क्या होता है दोस्तों? अमृत। जब मान लो आपको अमृत की प्राप्ति करनी है, किसी सफलता की प्राप्ति करनी है, तो आपको उसके लिए कैसे सोरेस्ट यानी कि बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे समुद्र मंथन के दौरान जब देवता लोग अमृत को निकालने की कोशिश कर रहे थे तो उससे पहले क्या मिला था दोस्तों? विष भी मिला था। तो हमें अगर कोई भी बड़ा अचीवमेंट अपनी लाइफ में करना है तो हमें अपनी लाइफ के साथ सैक्रिफाइसेस को तो झेलना ही पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों सक्सेस की वैल्यू उन लोगों को नहीं पता होती जिन लोगों को सक्सेस आसानी से मिल जाती है, लेकिन उन लोगों को सक्सेस की वैल्यू अच्छे से पता होती है जिन लोगों को सक्सेस बहुत मुश्किल से मिली हो या फिर कभी ना मिली हो। सक्सेस को पाने के लिए तो बहुत ही कठोर कार्य करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा स्टैंजा है, नोट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट हु टुक द फ्लैग टुडे कैन टेल द डेफिनेशन सो क्लियर ऑफ विक्ट्री। यहां पर दोस्तों जो पर्पल कलर है
ये पर्पल कलर किसके साथ एसोसिएट होता है? रॉयल्टी के साथ एसोसिएट होता है या फिर पावर के साथ एसोसिएट होता है। होस्ट का मतलब है दोस्तों जहां पर लोगों की भीड़ होती है, और लोगों की भीड़ कहां होती है? जैसे आपने देखा होगा जो आर्मी के लोग होते हैं, सैनिक होते हैं, वो भीड़ में चलते हैं, मतलब बहुत सारे सैनिक एक साथ होते हैं जब वो युद्ध के लिए जाते हैं। तो इस स्टैंजा में दोस्तों ये बताया गया है कि जब दो पक्षों के बीच में युद्ध होता है और जो एक पक्ष आसानी से युद्ध को जीत ले, उस पक्ष के जीते हुए योद्धा से अगर सक्सेस की डेफिनेशन को पूछा जाए, सफलता की परिभाषा को पूछा जाए, तो उनमें से कोई भी सैनिक सफलता की परिभाषा को इतने अच्छे से नहीं बता सकता जितने अच्छे से सक्सेस यानी सफलता की परिभाषा को एक हारे हुए पक्ष का सैनिक बयान कर सकता है। तो इस स्टैंजा के अंदर यही समझाया गया है। पहली 2 लाइनों में पोएट कहती हैं कि जो लोग युद्ध को जीत चुके हैं, जिनके हाथ में विक्ट्री का झंडा है, वो झंडे को लहरा रहे हैं, यदि उस जीती हुई सेना के किसी भी सैनिक से सक्सेस की डेफिनेशन को पूछा जाए तो उनमें से कोई भी सैनिक इतनी अच्छी से डेफिनेशन नहीं दे सकता सफलता की, जितनी क्लियर डेफिनेशन एक हारे हुए पक्ष का योद्धा दे सकता है। आई होप दोस्तों ये स्टैंजा भी आपको समझ में आया है। बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे स्टैंजा की तरफ। As he defeated dying on whose forbidden ear the distant strains of trump burst agonized and clear। देखिए यहां पर दोस्तों साफ साफ कहा गया है कि जिस तरह से एक डिफीटेड पक्ष का योद्धा जो लगभग मर ही रहा होता है, लेकिन मरने से पहले उसके कानों में दूर से आता हुआ, दूर से डिस्टेंट मतलब है दूर से आता हुआ, और स्ट्रेन्स का यहाँ पर दोस्तों मतलब है म्यूजिक, जो जीते हुए पक्ष के लोग जो है अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं, म्यूजिक को बजा रहे हैं, उसके कान जो हैं, मरते हुए योद्धा के कान भी उस म्यूजिक को नहीं सुनना चाहते, क्योंकि वो चाहता था कि वो इस युद्ध को जीत ले, लेकिन उसकी सेना, उसका पक्ष ऐसा नहीं कर पाया, और उसको मरते हुए भी वो जो जीत का म्यूजिक है वो बहुत ही क्लियर सुनाई देता है, और उसको कैसा प्रतीत होता है और कैसा महसूस होता है उसको, वो एगोनाइज्ड होता है, मतलब बहुत ही पेनफुल उसके लिए वो साउंड होता है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी पोयम जो लिखी है एमिली डिकिंसन ने। आई होप आप लोगों को ये पोयम समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।